सात निश्चय योजना बहुत बढ़िया था। और सात निश्चय में जो पीएचडी को दे दिया है सिस्टम नल जल वाला में, वो जो है कि करप्शन का बलि चढ़ा हुआ है। ऊपर खाली देखा इसकी खाली आता है, 5 नल के दिए कंप्लेन, 1 नल बनाया, पैसा निकाल के वहीं से वहीं काम कर लेता है। आप आ जाइए लाइट वाला में है, लाइट तो यहाँ लग गया है ज़मीन पर, लेकिन जहाँ खराब होल है उसको देखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें हम करप्शन मांगते हैं। वहाँ पर लोग लिखित क्या करता है, लूट के पैसा खाता है, रिपेयरिंग का तो पैसा मिलता ही होगा। हमारे साथ कराई पंचायत के मुखिया, साथ ही साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष पिंकू कुमार जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। मुखिया जी, 5 साल पूरा होने को है, अगले साल आप लोग का भी चुनाव होना है। कौन कौन सा योजना सरकार का आपके पंचायत में धरातल पे उतरा है? देखिए, पंचायत में तो योजना बहुत सारा धारा पुतरा है। जैसे खेल मैदान था मनरेगा से, तो हम लोग 3 गो रेवन्यू गाँव में रहेगा, तीनों गाँव में हम एक वो खेल मैदान बना दिए। आपका मसौरी पटना जिला में पहला जो है, हम लोग हाट बनाए मनरेगा से, जो धरातल पर उतरा हुआ है। कचरा प्रबंधन के लिए आपको WP होता है, वो बना दिए हैं। खेल के मैदान का बाउंड्री करवा दिए हैं। आपका जो हो गया, हर जगह सोख्ता उगता था से बन गया, द्वार बन गया, छौंदा चबूतरा बना, पंचायत सरकार भवन बन गया। लेकिन योजना तो बहुत सारा है, गिनाने तो बहुत सा है, लेकिन बनाने में बहुत कठिनाइयाँ है सरकार। जैसे है कि हमारा पंचायत है मसौरिया पटना के बगल में पड़ता है, और सभी जगह का ही स्थिति है। मजदूर लोग जाते हैं पटना में कमाते हैं, वहाँ पर नोक मजदूरी चौक पैसा मिलता है, काम किया पैसा जाके तुरंत मिल गया शाम के शाम। हमारे यहाँ है रेट भी कम है, 200 रुपया रेट है। हम लोग रोज 200 में काम नहीं करता है। हम लोग सारा सिस्टम जो है अपना पैसा लगा के काम करवाना पड़ता है। पूरा MB बुक होने के बाद सरकार पैसा छोड़ता है, लेबर के अकाउंट में पैसा जाता है। लेबर के अकाउंट में पैसा गया, उस पैसा यहाँ तो काम किया हुआ नकदी लेके, पूरा नकदी काम हुआ है, ऊपर गया तो पैसा देने में आना का नहीं करेगा कि मेरा पैसा है ये हुआ है। उसमें भी कमीशन 10% 5% काट के वो देगा। दे दिया तो सही बात है, वो नहीं देता है कितना। आप मटेरियल है, कोई व्यक्ति जो है मटेरियल वाला कोई भी नहीं देता उधार। लोग लोकल अगल बगल से मटेरियल देते हैं, सीमेंट है, ईंटा है, सारा सिस्टम ले लेते हैं। फिर पैसा वेंडर पर जाता है, वो वेंडर फिर GST या कुछ कुछ काटता है, फिर जाकर रिटर्न करता है। ये सब सारा समस्या है। पहले क्या था, पहले हम लोग चेक काटते थे, 7,500 एडवांस करते थे, तो ईंटा उठ बालू गिराया तो कुछ काम हुआ, तब तक ले 1 आध लाख काट दिए उसको। काम करने में आसान था, आम गरीब लोग ठेकेदारी करता था, काम करता था, गांव के गरीब वार्ड मेंबर लोग जो काम कर पाता था। आज एक एक काम जो है, मान ली कि जो बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है, ये अब 8-9 लाख का काम है। अब इसको पूरा काम हो जाएगा तब जाके इसका MB बुक होगा। MB बुक होने के बाद पैसा सिस्टम से छूटेगा, लेबर पर जाएगा। ये सब सारा समस्या है। इस अभी आज ये नल जल है, नल जल का समस्या है कि खराब हो गया तो वार्ड तो निष्क्रिय बैठा हुआ है, और हम लोग भी हैं। उन लोग को बेचारा हम लोग को सुन में नहीं करता तो क्या सुनेगा। हम लोग फ़ोन करेंगे PhD को, तो आएगा नहीं आएगा कोई निश्चित नहीं है, कब आएगा पता नहीं है। जब बनाने के लिए हुआ 5 नल, वो आया 1 नल बना के भाग गया कि लेबर नहीं है, दस्तखत करा करिए, पैसा निकाल लिया। तो काम नल जल भी बहुत जगह खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। 7 निश्चय योजना में कौन कौन सी कार्य है जो कि धरातल पे हुआ है, बाकी सिर्फ फाइलों में सिमट के रह गई है और फंड भी गड़बड़ किया गया है? देखिए, 7 निश्चय योजना के तहत जो भी काम है, हम लोग लाइट है, नली गली है, आपका स्वच्छता में है, काम तो सब में हुआ है। लेकिन समस्या यही न है कि पैसा पेमेंट के लिए मजदूर देहात का मजदूर होता है, कमाता खाता है, उसको अगर हम नहीं पैसा देंगे रोज तो काम नहीं कर पाता है। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, पूरा काम कर दीजिए, MB बुक होगा, उसका खाता पह जाएगा, जो कि पैसा पहले ले चुका है। हो सकता है ज़्यादा ही पैसा ले लिया है। मजदूर 600 रुपया यहाँ राज मिस्त्री का रेट है, वहाँ उसको 300-400 रुपया सरकारी रेट है। यहाँ पर 500 रुपया लेबर का रेट है, वहाँ पर 200-250 रुपया है। ये सब समस्या है, माने बहुत समस्या है। अच्छा, ये बताइए कि जो लाइट लगा है आपकी पंचायतों में, वो कई मुखिया जी लोग कहे कि लाइट खराब हो गया है 1 महीना में, कहीं 2 दिन में, कहीं 3 हाँ, दिन सब जगह में, खराब है। और जो है रिपेयर करने नहीं आते हैं। कहीं लोगों ने ये कहा कि ये 10,000 रुपया इस लाइट का मार्केट में दाम है
और एजेंसी के माध्यम से 30,000 में हम लोग से भुगतान लिया गया है, इस पे क्या लमसम कहें? 31,000 लमसम है, लिया गया है। अब मार्केट में दाम तो कम ही है, लोग बोलते हैं कम है, 10-15 हज़ार रुपया है। लेकिन ये लाइट जो लगा हुआ है, लग तो गया है, लग गया है लेकिन अभी भी 50% जगह पर खराब है। एगो तो हमारा आँख के सामने में देखेबे किए आपको कि 2-3 बजे माने भोर में जलता है और 5 बजे जाके बंद होता है। देखबे नहीं करता है, कोई स्पेशल उसको लाइट देखने के लिए जाना पड़ेगा 2-3 बजे भोर में और उसको 4 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कहते रहिए नहीं आता है। इसके लिए आप लोग प्राधिकारी को या एजेंसी को जी, कंप्लेन करते हैं? जी, हम लोग देते हैं, बीपीआरओ को देते हैं, बीडीओ को देते हैं, पंचायत सचिव उसको देता है। अपना वो लोग जो है अपना उसको ऊपरी भेजता है। वो आया मनमर्जी है, प्राइवेट कंपनी वाला के देखते ना है, कोरोना में देखते प्राइवेट सब लोग गया था। जो भी काम था सरकारी लोग ही थे। तो जब जब भी आफत विपत आएगा देश पर चाहे कहीं पंचायत में तो सरकारी कर्मी ही सेवा करते हैं, प्राइवेट जो है सिर्फ प्राइवेट ही रहेगा। प्राइवेट के मर्जी हुआ तब आवेगा, नहीं क्योंकि उसका वेतन तो हम काट नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, कई पंचायतों में मुखिया जी लोग कहे कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं कि करप्शन का बलि चढ़ गया है 7 निश्चय योजना, या अफसरशाही राज का बढ़ावा के कारण हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी एक चपरासी से भी बदतर स्थिति हमारी है, क्या कहेंगे? नहीं, करप्शन का 7 निश्चय योजना करप्शन का बलि हम तो नहीं कहेंगे चढ़ा हुआ है। हम लोग तो कहते हैं कि जितना कम पैसा में हम 1 किलोमीटर रोड बनाते हैं, वही आरडब्ल्यूडी है, लोग हैं, हम 1 किलोमीटर रोड बनावेंगे तो 40 से 50 लाख का बना देवेंगे। अगर ढलैया रोड बनावेंगे, बजाते 6 इंची ढलैया करेंगे, 16 इंच का ढलैया बनावेंगे। लेकिन वही आरडब्ल्यूडी उसको बनावेगा 1 डेढ़ करोड़ में। जो हम भवन बना देंगे, ये देख रहे हैं 14-15 लाख का भवन है, देख ही रहे हैं कितना गलगल था, इसको बना रहे 14-15 लाख में बन रहा है पूरा। नीचे से लेकर छज्जा उज्जा स्पेशल कर बना दिए। तो जितना कम पैसा में हम लोग बनाते हैं, पंचायत का मुखिया लोग बनाता है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा में उन लोग बनाते हैं आरडब्ल्यूडी वाला। तो करप्शन का बलि है नहीं, करप्शन कोची में है। जो न- जैसे मान लिया जाए कि रसीद कटवाना है, इस सब मामला में जो है अंचल में हो गया, ये सब चीज़ें थाना में हो गया, थाना में है। जैसे ज़्यादातर तब तो थानों में हम थाना से ज़्यादा हम तो एक्साइज लॉस मानते हैं। वो लोग जो है कि अगर कोई मजदूर बुलाने गया मुसहरी में, तो जो पीले है तो दारू पीने में भेज दिया। जो बाई चांस नहीं पीले है, उसको एक आध बोतल धरा के कहा कि तुमको पैसा देना तो तुमको बेचे में भेज देंगे। ये स्थिति है मसौरी में एक्साइज विभाग वाला के, बहुत खराब स्थिति है। ये सब मामला है। ऐसे तो बहुत सा चीज़ बिजली है, बहुत अच्छा चीज़ सिस्टम बना हुआ है हम लोग पटवन के लिए। कुछ समस्या है कृषक के लिए अभी तक पोल तार नहीं मेरे पंचायत में गड़ा है, ये समस्या है, वो लोग नहीं कर पाता है। अच्छा, प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत सचिव ये लोग आपको मदद करते हैं कामों में? देखिए पंचायत सचिव जो है, मेरे पंचायत में 3 पंचायत पर 1 पंचायत सचिव है, चपौर, निसियामा और कराई। अब बताइए कि 3 पंचायत पर 1 पंचायत सचिव है, कार्यपालक सहायक 2-3 पंचायत पर 1 कार्यपालक सहायक है। वो भी इलेक्शन में भी ड्यूटी में है, इलेक्शन तो कहीं ख़त्म हो गया, अभी तक उसको यहाँ पर छोड़ा नहीं है। तो स्थिति है कि उन लोग भी क्या करेगा, उसका भी कर्मचारी नहीं है, वहाँ ब्लॉक में भी नहीं है। हम ही लोग वाला कर्मचारी को थी कार्यपालक सहायक को इन लोग को बैठाता है 1 दिन 2 दिन करके, एसडीओ भी बैठाता है, एकरे में से काम लेता है। पंचायत का ही सारा सिस्टम को ये लोग प्रखंड और अनुमंडल यूज कर रहा है। हमारे यहाँ आरटीपीएस काउंटर नहीं चल पा रहा है, जबकि सारा व्यवस्था है, सब चीज़ है, लेकिन महीनों में ही नहीं चला हुआ है। बजाते चिट्ठी है इसका कि आरटीपीएस वाला काउंटर जो कार्यपालक सहायक को कहीं दूसरे काम में नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी जो पदाधिकारी लोग लगाए हुए हैं और मनमानी ढंग से लगाए हुए हैं, इसमें कहते रहिए कुछ सुनवाई नहीं है। ग्राम सभा करना है, ये करना है, रोज के रोज काम पंचायत में अभी देख रहे हैं ना, अकेले हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं, कोई है ना, पंचायत सचिव है ना, आपका कार्यपालक सहायक है ना, आपका कृषि सलाहकार है ना, आवास सहायक है ना, ना आपका मनरेगा का रोजगार सेवक है। सारा सिस्टम विकास मित्र है, कोई नहीं आता है, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि कॉलोनी में नाम जोड़ने के लिए पैसा लिया गया है। किसी पंचायत में लिया गया होगा, हमारे यहाँ निष्पक्ष भाव से और सभी जगह उसका जाके उसका निगरानी करके उसको जोड़ा गया। अभी तो इतना गिनती हमको याद नहीं है, हम तो कहिए कब से अगर कि एक समय उसका बनता है, थी बनता है, एक समय निकलता है 5 साल 4 साल पर सॉफ्टवेयर आता है कि उसका जो है फोटोग्राफी होगा, जीरो टेक होगा, जिस जगह पर उसका घर का जगह ज़मीन सारा चीज़ उस पर फोटो में आता है, 3 फोटो आता है। उसके तहत जो हुआ था सभी तक कॉलोनी उसको मिल रहा है।
बहुत लोग का नहीं पैसा है, नहीं मिल पा रहा है। इस बार जो हुआ था 1-2 महीना पहले, उसमें बजाबते उसको आवास सहायक को, रोजगार सेवक को, कहीं कहीं पंचायत सेवक को दिया गया था। उसका मोबाइल से जाके उसका लिंक था, लिंक से जाके फ़ोटो खींचना और खींच के और वहाँ पर अथी में डालना। वो स्वयं भी कर सकता था, सेल्फ भी करने के लिए था सभी को। अगर कोई खींचने आ रहा है, सेल्फ अपना मकान का फ़ोटो अपना तस्वीर के साथ उसको दिया जाए। तो इसमें तो कोई गड़बड़ होने की बात नहीं है। जो फ़ोटो खिंचाया है सब जगह पर गया है, जियो टेक हुआ है। तो इस पर सेल्फ भी था, साजिद था। हमारे यहाँ लमसम लगता है कि 1200 लोगों का नाम फ़ोटो खिंचाया है। इसमें दलित का हमने संख्या बहुत ज़्यादा है, दलित है, अति पिछड़ा दलित बहुत ज़्यादा है। और समस्या ये नहीं है कुल नहीं, समस्या ये है कि अब तो बेचारा का ज़मीन है, एक दलित में अति पिछड़ा में खास करके 5 धुर पड़ता है बाप के हिस्सा। अब बेटा उसको 3-4 गो है, 3-4 गो बेटा है। अब उस पर मकान जिस पर बना हुआ है उस पर मकान नहीं बनाना है, नियम है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा करिए कि आधा कट्ठा ज़मीन है, सब भाई है, तो 2 मंजिला पर करके 3 मंजिला करके, ताकि ज़मीन का कीमत जो है रोड किनारे, गली किनारे तो 7 लाख इकट्ठा मिलेगा, रोड किनारे तो 10 लाख 12 लाख इकट्ठा मिलेगा। उसे ज़मीन कहाँ खरीद, उसको ज़मीन खरीदा जाएगा। और सरकार दे रही है 50,000 की 60,000 रुपया सरकार दे रही है कि भाई ज़मीन आप खरीद के आप मकान बनाइए। 50-60 हज़ार इकट्ठा ज़मीन है इधर पटना जिला में, कहीं 50-60 हज़ार इकट्ठा नहीं है, 4 लाख है, 5 लाख है। और खेत में लेगा, बंद प्लॉट लेगा तो 2-2.5 लाख इकट्ठा मिलेगा। 2-2.5 लाख इकट्ठा बंद चौड़ में ले जाकर, ना बिजली पानी कोई व्यवस्था है उसको नहीं है, तो घर बनावे कहला बेचा रहा हूँ। तो रोड गली में बनावेगा, तो रोड गली में जमीन लेगा 6-7 लाख लेवेगा। तो 7 लाख लेवेगा तो आधा के 3.5 लाख, ओकरा आधा आधा के हो गया 1.5 लाख से ऊपर ही हो गया, 2.25 लाख हो गया। तो 2.25 लाख रुपया उसको कहाँ से आ जाएगा ज़मीन ले लेवेगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिसका मकान बना हुआ है, 2-3 गो बेटा है, तो छत पर ही मकान उसको बन जाए, ये हम मांग करते हैं ताकि आराम रहे। तो आप सुन रहे थे मुखिया जी को, इन्होंने क्या कुछ कहा, सरकार से भी उन्होंने क्या कुछ मांग की। अब आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।